गौमाता का श्राप, घमंडी बहू का सर्वनाश। कृष्णा कथा। जिस घमंडी स्त्री ने दूध देना बंद कर चुकी बूढ़ी गौमाता को डंडे मारकर घर से निकाला था, उसी गौमाता के एक भयानक श्राप ने उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के एक रहस्य ने ऐसा चमत्कार किया कि उस पत्थर दिल औरत को गौमाता के चरणों में गिरकर रोना पड़ा। जिस घमंडी स्त्री ने दूध देना बंद कर चुकी बूढ़ी गौमाता को डंडे मारकर घर से निकाला था, उसी गौमाता के एक भयानक श्राप ने उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के एक रहस्य ने ऐसा चमत्कार किया कि उस पत्थर दिल औरत को गौमाता के चरणों में गिरकर रोना पड़ा। जेठ मास की चिलचिलाती धूप में धरती तवे की तरह जल रही थी। धर्मपुर गांव के सबसे बड़े और संपन्न व्यापारी भुवनेश की हवेली के आंगन में एक अजीब सी खामोशी और तनाव पसरा हुआ था। 65 वर्षीय शांति देवी आंगन के एक कोने में बनी गौशाला में बैठी थीं। उनके सामने सुरभि नाम की एक अत्यंत बूढ़ी और कमजोर गाय खड़ी थी। सुरभि की हड्डियां उसके शरीर से झांक रही थीं और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। शांति देवी अपने कांपते हाथों से सुरभि को गुड़ और रोटी खिला रही थीं। सुरभि ने 15 सालों तक इस परिवार को अपने अमृत जैसे दूध से सींचा था, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण उसने दूध देना बंद कर दिया था। तभी हवेली के मुख्य कक्ष से भुवनेश की पत्नी रुचिका तमतमाती हुई बाहर आई। रुचिका अत्यंत रूपवान थी, लेकिन उसके भीतर अपने रूप और अपने मायके की दौलत का एक भयानक अहंकार भरा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। मां जी, क्या दिन भर इस बदबूदार जानवर के साथ लगी रहती हैं? रुचिका ने चीखते हुए और अत्यंत कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। इस गाय ने सालों से एक बूंद दूध नहीं दिया है, बस मुफ्त का चारा खाती है और पूरे आंगन में गोबर करके गंदगी फैलाती है। मेरे मायके से आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और घर के प्रवेश द्वार पर ही इस सड़ी हुई गाय की दुर्गंध आ रही है। आज इस घर में या तो ये मनहूस गाय रहेगी या मैं। शांति देवी के हाथ से गुड़ का टुकड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और रूंधे हुए गले से कहा, बहू, ये सुरभि सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी है। इसने अपने दूध से तेरे पति भुवनेश को पाला है। मेरे लिए ये मेरी बेटी के समान है। अब इस बुढ़ापे में जब इसका शरीर इसका साथ छोड़ रहा है, तो हम इसे कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं? गौ माता का अपमान साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। तभी भुवनेश भी बाहर आ गया, लेकिन वह अपनी पत्नी के तीखे स्वभाव के आगे हमेशा चुप ही रहता था। रुचिका ने अपनी सास की एक ना सुनी। उसने आगे बढ़कर वह डंडा सुरभि की कमजोर पीठ पर जोर से दे मारा। सुरभि दर्द से रंभा उठी। रुचिका ने उसे धक्के मारते हुए और डंडे से पीटते हुए हवेली के मुख्य द्वार से बाहर धकेल दिया। शांति देवी रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन भुवनेश ने अपनी पत्नी को रोकने का एक भी प्रयास नहीं किया। जब सुरभि को घर से बाहर निकाला जा रहा था, तो उसने मुड़कर एक बार उस हवेली की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से दो मोटे आंसू छलक कर उस सूखी जमीन पर गिर पड़े। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसकी वो खामोश आह सीधे आसमान तक पहुंच गई। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जो गौमाता जीवन भर अपना दूध पिलाकर हमें जीवन देती है, जब वह बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे एक कचरे की तरह सड़कों पर पॉलीथिन और कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंगे पैरों से गौ माता के पीछे चलकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि गाय केवल पशु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की माता है। एक बेजुबान के आंसू किसी भी बड़े से बड़े राजमहल को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। अगर आपके सीने में भी गौ माता के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान है, और आप मानते हैं कि ईश्वर हर बेजुबान के हृदय में वास करता है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए और गौमाता के सम्मान में अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। सुरभि को घर से निकाले जाने के बाद रुचिका ने बड़ी राहत की सांस ली।
उसने गौशाला को तुड़वाकर वहां एक सुंदर सा बगीचा बनवा दिया, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जिस घर से गौमाता रोती हुई जाती है, उस घर की बरकत और सुख शांति भी उसके साथ ही विदा हो जाती है। सुरभि दर-दर की ठोकरें खा रही थीं। कभी कोई उसे पत्थर मारता, तो कभी उसे कूड़े के ढेर में सड़ा हुआ भोजन खोजना पड़ता। ठीक 15 दिन बाद हवेली में विनाश का तांडव शुरू हो गया। भुवनेश का व्यापार अचानक से ठप पड़ने लगा। उसके गोदाम में रखी लाखों रुपयों की रेशम की फसल में एक रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन सबसे बड़ा वज्रपात तो तब हुआ जब रुचिका का 7 वर्षीय इकलौता पुत्र ध्रुव एक भयंकर और विचित्र बीमारी की चपेट में आ गया। ध्रुव के शरीर पर अचानक बड़े बड़े लाल रंग के घाव उभर आए। उसे ऐसा भयंकर ज्वर चढ़ा कि उसका शरीर आग की भट्टी की तरह तपने लगा। वह दर्द से चीखता और बिस्तर पर मछली की तरह तड़पता रहता। रुचिका ने नगर के बड़े बड़े और सबसे महंगे वैद्यों को बुलवा लिया। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन किसी भी औषधि का ध्रुव पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके शरीर के वो घाव बढ़ते ही जा रहे थे। एक रात ध्रुव की सांसें उखड़ने लगीं। रुचिका पागलों की तरह रो रही थी। उसका सारा अहंकार, उसके मायके की दौलत का सारा गुरूर उन आंसुओं में बह चुका था। तभी हवेली के द्वार पर एक अत्यंत सिद्ध और तेजस्वी संत स्वामी कृष्णानंद जी पधारे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और वे साक्षात श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। शांति देवी ने दौड़कर स्वामी जी के चरण पखारे। रुचिका भी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे के प्राण जा रहे हैं। न जाने किस जन्म के पाप की सजा मेरे इस छोटे से फूल को मिल रही है। मेरी सारी दौलत ले लीजिए, लेकिन मेरे ध्रुव को ठीक कर दीजिए। रुचिका जमीन पर माथा पटक पटक कर रो रही थी। स्वामी कृष्णानंद जी ने ध्रुव को देखा और फिर उनकी नजर उस खाली जगह पर गई जहां कभी गौशाला हुआ करती थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी। तुम्हारे इस बेटे को कोई शारीरिक रोग नहीं है रुचिका। स्वामी जी की गंभीर आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। इसे एक बेजुबान और ममतामयी माता का श्राप लगा है। तुमने कुछ दिन पहले एक बूढ़ी गौमाता को डंडे मारकर इस घर से निकाला था ना। रुचिका का शरीर कांपने लगा। स्वामी जी ने अत्यंत कठोरता से कहा, श्रीमद् भगवद गीता और हमारे पुराणों में स्पष्ट वर्णन है कि गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब कोई स्त्री अपने अहंकार में अंधी होकर एक गौमाता का अपमान करती है, उसे भूखा भगाती है, तो गौमाता के नेत्रों से गिरा हुआ एक एक आंसू उस घर की नींव को तेजाब की तरह जला देता है। जिस गाय ने तुम्हारे पति को अपना दूध पिलाकर पाला, तुमने उसे लाठियों से पीटा। ये बीमारी नहीं, ये प्रकृति का न्याय है। जब तक वो गौमाता भूखी प्यासी सड़कों पर तड़प रही है, तुम्हारे इस बेटे की सांसें ऐसे ही टूटती रहेंगी। इसे दुनिया की कोई औषधि नहीं बचा सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान सोचता है कि वो अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन जब प्रकृति अपना हिसाब मांगती है, तो बड़े बड़े करोड़पतियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बेजुबान जानवरों की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उनका सीधा संपर्क परमात्मा से होता है। क्या रुचिका को अपनी इस भयानक भूल का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? क्या सुरभि अभी भी जीवित होगी? अगर आपको भी लगता है कि हर कर्म का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है और ईश्वर का न्याय कभी चूकता नहीं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में इंसानियत और बेजुबानों के प्रति करुणा जिंदा है। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले अंतिम हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। यह भयंकर सत्य सुनकर रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी उस क्रूरता का एक एक दृश्य याद आने लगा जब उसने सुरभि की कमजोर पीठ पर डंडा मारा था। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं अंधी हो गई थी, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अभी जाकर सुरभि को वापस लेकर आऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, रुचिका ने रोते हुए कहा। स्वामी कृष्णानंद जी ने शांत स्वर में कहा, जाओ पुत्री, अगर तुमने उसे जीवित ढूंढ लिया और उसने तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया, तो समझ लेना कि श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन अगर उसे कुछ हो गया, तो तुम्हारे बेटे का बचना असंभव है।
उसी क्षण आधी रात के उस घोर अंधेरे और कड़कड़ाती ठंड में रुचिका पागलों की तरह हवेली से बाहर दौड़ पड़ी। उसने अपने रेशमी कपड़ों की परवाह नहीं की, अपने नंगे पैरों की परवाह नहीं की। वह गांव की हर गली, हर कूड़े के ढेर और हर चौराहे पर सुरभि को ढूंढने लगी। घंटों भटकने के बाद गांव के बाहर एक बहुत ही गंदे और कीचड़ से भरे नाले के पास उसे एक कमजोर सा ढांचा दिखाई दिया। वह सुरभि थी। सुरभि की हालत बहुत दयनीय थी। वह कीचड़ में फंसी हुई थी, उसके शरीर पर कई घाव थे और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। रुचिका दौड़कर उस गंदे नाले में उतर गई। उसने अपनी कीमती साड़ी से सुरभि के शरीर का कीचड़ साफ किया। वह उस बूढ़ी गाय के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितनी नीच और स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम्हें डंडे मारे, तुम्हें घर से निकाला। मेरी सजा मेरे छोटे से बच्चे को मिल रही है। कृपया मेरे साथ वापस चलो, मुझे क्षमा कर दो। रुचिका सुरभि के चरणों में अपना सिर पटक रही थी। गौमाता का हृदय अत्यंत कोमल होता है। सुरभि ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और अपने कांपते हुए खुरदरे रूप से रुचिका के सिर को चाट लिया। एक बेजुबान जानवर ने उस क्रूर स्त्री को क्षमा कर दिया था। रुचिका और भुवनेश मिलकर सुरभि को वापस हवेली लेकर आए। रुचिका ने अपने हाथों से गर्म पानी करके सुरभि को नहलाया, उसके घावों पर औषधि लगाई और उसे अपने हाथों से ताज़ा हरा चारा खिलाया। जैसे ही सुरभि ने रुचिका के हाथों से चारा ग्रहण किया और संतुष्टि की एक सांस ली, हवेली के अंदर ध्रुव के कमरे से शांति देवी की आवाज आई। बहू, जल्दी आओ। रुचिका दौड़कर अंदर गई। उसने देखा कि ध्रुव की उखड़ती हुई सांसें बिल्कुल सामान्य हो चुकी थीं। उसके शरीर की वो भट्टी जैसी तपिश एकदम ठंडी पड़ गई थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी नींद थी। स्वामी कृष्णानंद जी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। गौमाता ने तुम्हें क्षमा कर दिया रुचिका, स्वामी जी ने कहा। जो स्त्री अपने घर में गौ माता की सेवा करती है, उसे संसार का कोई दुख नहीं छू सकता। आज से इस बात को अपने हृदय में बिठा लो कि असली लक्ष्मी पैसों में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में बसती है। उस दिन के बाद से रुचिका पूरी तरह बदल गई। उसने अपने जीवन का सारा अहंकार त्याग दिया। उसने उसी स्थान पर एक बहुत बड़ी और भव्य गौशाला का निर्माण करवाया जहां उसने बगीचा बनवाया था। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर सुरभि और अन्य गायों की सेवा करती, उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाती और फिर अन्न ग्रहण करती। कुछ ही वर्षों में भुवनेश का व्यापार फिर से आसमान छूने लगा और ध्रुव एक स्वस्थ और संस्कारी बालक बना। उस हवेली में अब घमंड का नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण और गौमाता के प्रेम का वास था। दोस्तों, हमारे पुराणों में गौमाता को विश्व की माता कहा गया है। हम अपने घरों में कुत्ते बिल्लियां तो बहुत शौक से पालते हैं, लेकिन जिस गाय का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जिसकी सजा प्रकृति बहुत भयानक रूप से देती है। अपने भीतर करुणा जगाइए, अहंकार को छोड़िए और जितना हो सके बेजुबानों की सेवा कीजिए। इसी में साक्षात ईश्वर का वास है और यही जीवन का असली धर्म है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय गौ माता और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।